उनका बखान किए कि वो पीएचडी किए हुए व्यक्ति हैं। अब पीएचडी किए हुए व्यक्ति भी झूठ बोलने लगे हैं और लोगों को भरमाने का काम करने लगे हैं। वो भी हमारे ही समाज से हैं, हमारे ही बीच के हैं, लेकिन हमारे बीच के होने के बावजूद हमारे ही बीच के लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने लोगों को बताया कि उनके भ्रम में मत आइए, उनको बताइए समाज का होकर समाज को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। सर, आज बाबू जगदेव प्रसाद जी का यहाँ पर शहादत दिवस मनाया गया, क्या उद्देश्य सर इसका? शहादत दिवस का वजह क्या होता है? शहादत दिवस मनाया गया है जगदेव प्रसाद जी को आज ही के दिन, इसी तारीख को उनको समांती ताकतों ने गोली से मार करके उनको शहीद कर दिया था और उसके बाद उनके साथ बहुत दुष्व्यवहार भी किया गया था। हम लोग के समाज के 90% आबादी के वो नेता थे और उन्हीं का हम लोगों ने आज नमन किया और लोगों को बताया कि हम लोग का जो समाज है, 90% की जो आबादी है, वो सबको एक रहें। इस आने वाला चुनाव में एक होकर के एक जगह वोटिंग करके अपनी ताकत को दिखाएं, ना कि अपनी वोट को सत्याग्रह की कथा प्रसाद की तरह बांटने का काम है। एक नारा था कि 100 में 90 शोषित है और 90 भाग हमारा है, तो ये नारे के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? वो तो सब समझ रहा है कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, मतलब 90% की आबादी जो है, पिछड़ा दलित महादलित अल्पसंख्यक की आबादी जो है, वो आबादी 90% की है और वोट हमारा राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, यही संदेश देना चाह रहे हैं। पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी, इस नारे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? पहली पीढ़ी तो मारी गई, दूसरी पीढ़ी जेल भी गई, संघर्ष भी की, ये तीसरी पीढ़ी है कि राज करेंगे। अब हम लोग, हमारी पीढ़ी के लोग समांती ताकत का यदि भ्रम में भी जी रहे हो कि हमारा समय आएगा, तो भ्रम में जीना छोड़ दें। डुमरांव विधानसभा के जो अभी वर्तमान विधायक है डॉक्टर अजीत कुशवाहा जी के ऊपर आपने एक सभा में हमला करते हुए बोले कि वो फर्जी डॉक्टर लिखते हैं। नहीं, फर्जी डॉक्टर हम नहीं कहें। और जिस तरीके से बोले कि ये काम करवाए, वो काम करवाए, वो गलत करवाए, उनका हम डिग्री पे कहाँ कुछ बोले। हमने कहा कि वो पीएचडी किए हुए हैं, उनका बखान किए कि वो पीएचडी किए हुए व्यक्ति हैं। अब पीएचडी किए हुए व्यक्ति भी झूठ बोलने लगे हैं और लोगों को भरमाने का काम करने लगे हैं। वो भी हमारे ही समाज से हैं, हमारे ही बीच के हैं, लेकिन हमारे बीच के होने के बावजूद हमारे ही बीच के लोगों को भरमाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने लोगों को बताया कि उनके भ्रम में मत आइए, उनको बताइए कि समाज का होकर समाज को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। वो कहते हैं कि हम लोगों ने भी उनसे गाइड किया था और प्रश्न किया था कि आपका 1 साल में 4 करोड़ रुपया मिलता है और 5 साल में 20 करोड़ रुपया हुआ, तो आप 20 करोड़ से अधिक कैसे काम करवा दिए? तो बोले कि हम सरकार से आवाज उठाते, सदन में बात करते और सरकार हमारी बात सुनती है तो विधानसभा में काम करती है। या तो वो झूठ बोल रहे हैं या तो सरकार सही है। एक तो बोलते हैं कि सरकार बात नहीं सुनती है, एक तरफ बोलते हैं कि वो हम बोलते हैं तो सरकार बात सुन लेती है। अब उनसे पूछे कि दोनों में क्या सही है, तब हम बोलेंगे। सर, अभी आपने देखा कि फाइनल के माध्यम से कि भावी प्रत्याशी डुमरांव विधानसभा तक किस पार्टी से आप आ रहे हैं? समय बताएगा। अभी तो फिलहाल जदयू में है, अभी फिलहाल जदयू में है हम, समय बताए। लोग जानना भी चाह रहे हैं कि आखिर रवि जोशी किस पार्टी से आ रहे हैं, उस समय बताएगा। अभी हम जदयू में हैं तो हम चाहेंगे कि पार्टी हमको टिकट दे। पार्टी टिकट नहीं देगी, पार्टी जब नजरअंदाज करेगी तब हम भी पार्टी को नजरअंदाज करेंगे। टिट फॉर टेट। विधानसभा के मतदाताओं को लेकर आपकी क्या अपील रहेगा सर? यही अपील रहेगा, यहाँ के जो भी हमारे भाई बहन माता जितने लोग हैं, सब लोग इस बार बहुत सोच समझ के उम्मीदवार को वोट दें। ऊपर नहीं देखिए, ऊपर देखने के चक्कर में नीचे गड़बड़ा जाता है। नीचे देखिए, घरे मजबूत ना रही, पिलर मजबूत ना रही, मकान कहाँ से मजबूत हो जाए। यही खातिर सभी समाज के लोग से ही कहना बा कि जड़ मजबूत करी, जड़ मजबूत हो जाए तो मकान ऑटोमेटिक मजबूत हो जाए।